जोड़ दें और पूर्ण क्षमता से आंख खुली रखें, इसमें आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यो वदाम्बी भवताम सियं वै गीर्वाण रूपम भवताम वदैव अहम ताम वदै पूर्ण चरणारविंदम गुरुत्वम शरण्यम गुरुत्वम शरण्यम। आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु न जानामि ज्ञानं न जानामि ध्यानं न मंत्रं न तंत्रं न योगं न देयं न पूजां वदैवं भवतं सियं वै एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो मा क्षीण दीना सदा जाड्य भगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव रूपम त्वं चित्ररूपम ज्ञान स्वरूपम चैतन्य रूपम पूर्वो स्वरूपम सहितं सदैवं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव आवाहयामि मम पुण्यतोयम् आवाहयामि हृदयस्य नित्यम् आवाहयामि गुरुत्वं सदैवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव दूसरी बात त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या अन्याम पूर्याम सांगाय सपरिवाराय साय समस्त ऋषि मुनि सिद्धार्थम योगिनम ताम मम श्रीचित्तम वरदानम आशीर्वादम ताम विद्या तथा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम ताम आशीर्वादम पठेत तत्रादो शिखाबंधनम चोटी के गान लगाइए मान स्तोगित नये मान आयुष्मानो गोकुमानो अश्वे कुमानो वीरांगनो वज्र स्वाहामय स्वस्तेन तिलकम कृत्वा अपने हाथ से अपने ललाट को तिलक करिए। नमो सुनंदाय सहस मूर्त सहसपादाश्रुर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। आपके सामने यज्ञोपवीत पड़ा है, यज्ञ खोल दीजिए और उसको ऊंचा उठाइए, गांठ पकड़ के खोलेंगे खुल जाएगा। जहाँ गांठ है उसको पकड़ेंगे और ऊंचा उठाइए जिससे कि सूर्य की तेजस्विता उसमें प्राप्त हो सके, फिर उसको धारण कर बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवीत परमेश्वर मुग्धा देवता
यज्ञोपधारणे विनियोग यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतिरिय सैजम पुरुषात् आयुष मुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम बलम तेज एकताम चेनोपनय्यामी। गले में पहन लीजिए, महिलाएं हो तो डबल करके गले में डाल दें और पुराना यज्ञोपवित हो तो उतार दीजिए। एतावदिन पर तुम ब्रह्मत्तम धातमया जीर्ण त्याग परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। क्या अंतर है माला? तारा का ध्यान करें। तारा मीन्स महालक्ष्मी। पूर्णत्वं परिपूर्ण रूपमपरं देवज्ञ देवं विधि तारायै सहितं सदैव मोतां पूर्णत्वमेवं वदे। ऋणमेव तां भवततां भवतेव देवीं ऋणमुक्त वेदं वदे। मा तारा त्वमेव सहित भजितं चरणारविंदं प्रदे। हे भगवती तारा, मैं आपके चरणों में अपने सिर को झुकाता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऋण को दूर करें, मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करें, मुझे सद्बुद्धि दें, मैं ऊंचाई पर उठने की ओर अग्रसर हो सकूं। ऐसा ही मैं अमुक नाम का बालक, आप अपना नाम लीजिए, मैं आपके चरणों में अपने आप को प्रणिपात करता हूँ। संकल्पम कुर्यात, दाहिना हाथ आगे करें और उसमें जल लें। ऐसा सोच लें कि उसमें जल है, यदि आपके पास जल है तो ठीक, नहीं तो ऐसा लें। ओम भारत वर्षे खंडे जमुदी पे शालिवान साथ बुद्धा संशय समुद्र में कोष समता 2052 भाद्रपद मास में शुक्ल पक्षियास्तु द्वितीयायाम सोमवास से अप्ताप दक्षिण तातुम दक्षिण श्रीकाल स्नानम सकल मानव श्रीकाम सिद्धतम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि पात्रस्य सपुत्र से सबांधस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार दौरान आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, तान पूर्णत प्राप्त निमित्तम तारा साधना शांतभ्यम तब समृद्धतान गुरु आज्ञाम परिपाल यंती सा तारा सिद्धता तुभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए तारा यंत्र आपके सामने है, इसको बाएं हाथ में दीजिए, लेफ्ट हैंड में। तो उस साइड का हाथ आपका लेफ्ट है और इसके सामने उसके ऊपर अक्षत डालिए। मैं उसमें प्राण संजीवन क्रिया कर रहा हूं, आपके नाम से उसमें प्राण संजीवन हो सके। तो एक एक चावल उसमें डालते रहे, मंत्र बोलता रहूंगा, एक एक चावल उसमें डालते रहना, यंत्र के ऊपर डालना है। चावल आपके सामने ढेरी है, ओम आप डाल रहे, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप डालते रहिए। ओम प्राणो ये प्राणाम, जीवो ये जीवा, देहो ये देह, साम पूर्व प्राणो साम पूर्वशम अक्षोताम अक्षतम अक्षम नेतो साम नेतो साम नासिकम साम नासिक ग्रांग पूर्व साम अंग ईं साम पूर्वा एतो स्वाम सा दीवायाम सबदकाली एतो स्वाम तारा ऐसा वक्षस्थलम तारस्वती सा चुम्बके सा अधे अधे साम नाभो सा ध्यामेतो तम जंघायाम पद्म पाम पादयो सा चरणार विंदे सोम दो वस्तु सा पूर्वा मतां से पूर्णतम आम प्राण ये प्राण जीव ये जीव देह ये देह ता मम ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम आप अपना खुद का नाम बोलिए। ताम मम पूर्ण प्राप्ता निमित्तम मम ग्रहे मम हृदय पूर्ण जीवनो पर्यंतम तारायाम स्थापयामि ता समस्त ऋण दुख दार कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्ण न आगम ताम पूर्णतुभ्यम संपर्दे। उन चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए, ये जो यंत्र के ऊपर डाले हुए। अब इस यंत्र को आप दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, वो हाथ आपका राइट है, राइट हैंड में पकड़िए और पकड़ करके जहां जहां में को वहां सिर में स्थापन करिए, पूरे शरीर में तारा स्थापन हो, जिससे कि आप कहीं यात्रा पर भी हो और तारा मंत्र जाप करना हो और यंत्र सामने नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं रहे, क्योंकि तारा स्वयं आपके शरीर में स्थापित हो जाए। इसलिए ओम पूर्णत्वम सा पूर्वा एतोस्मान् तारा मम शिरं स्थापयामि ताम पूर्व एतोस्मान् ज्वला प्रज्वलं ताम नेतुसाम नेतुम ताम आवायम स्थापयामि नासिको सा तारायाम सुगंध पापो सप्त नगी तत्राद मुखे वाग्देवी तारायाम स्थापयामि चिबुके एतोस्मानं सा तारायाम पूर्णता प्राप्ता निमित्तं सा च स्थापयामि वक्षस्थलो ताराताम पूर्णता एतोस्मानं मम न्यूनता निर्विघ्नता पूर्णत्व संबद्धे तत्रादो हदे एतोस्मानं हदेताम तारायाम पूर्णतां सा अमृतां पूर्णत्व प्राप्ता
सम तारादिं स्थापयामि उदरेशां पूर्णा तारायाम पूर्णत्व प्राप्त आए तो स्वानु शक्ति कल्याण तम पूर्ण सिंहस्ताम ब्रह्म दान प्राप्त से नाभु सा ताराम एतो स्वानु शक्ति कल्याण तम पूर्ण कल्याण रूपेण तारायाम नाभि रूपेण ब्रह्म रूपेण स्थापयामि बाहुभ्याम बलमंद्रिको मस्तोमिकम बीजम तारायाम स्थापयामि ततो पृष्ठते पूर्वोथा एतो स्वानु शक्ति कल्याण तम ताम तुभ्यम संपदे समस्त शरीरेभ्यो ताराम इदमस्तम वो ज्योति मम हृदय ताम मंत्र रूपेण गुरु आज्ञा रूपेण तारायाम मम हृदय स्थापयामि शरीरम स्थापयामि नमः। तारा को सामने, यंत्र को सामने रख दीजिए। फिर माला हाथ में ले लीजिए, आपके सामने जो माला है, और बाएं हाथ में माला लीजिए, दाहिने हाथ से उसको बंद कर दीजिए। संपुट बाएं लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड है, तो राइट है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट में रखिए, दाहिने हाथ से उसको बंद कर दीजिए। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, ऐसा बंद कीजिए, जैसे कि वह माला अपने आप में आपके लिए प्राण चेतना युक्त हो सके। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्म तस्मान में शुद्धिदाम भव त्वाम मालायाम तारा पूर्वा तो स्वामी तारा सिद्धि रूपेण ये तो स्वामी मंत्रेण मम पुरुषाम ताराम सिद्धि त्वाम मालायाम मंत्र जपेत्वम सा पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम मालायाम वाक्य समस्त गुटिकायाम एतोस्मान सकृते कल्याणता पूर्णत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष पौराणत्म सा ताराम तुभ्यम संपदे मालायाम पूर्णत्म प्राण संजीवनी क्रियायाम प्राण चेतना क्रियायाम प्राण देवत्वम क्रियायाम मम हृदय मम मनोथूरा पूर्णतः प्राप्त निमित्तम त्वाम साधनो प्रयोगी ताम तारायाम सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपदे। खोल करके उस माला को दर्शन कर लीजिए और उसका जो सुमेरु है जो ऊपर की, उसको अपनी आंखों से लगा दीजिए और गले में धारण कर लीजिए। माला को गले में पहनना है। अब उस गुटिका को, आपके पास गुटिका है, उस तारा यंत्र के ऊपर रख दीजिए और यंत्र को और गुटिका को अपने दोनों हाथों में उठा दीजिए। ऐसा ले लीजिए जैसे हाथों में लेते हैं। यदि आपके पास कुमकुम है तो कुमकुम को तारा यंत्र पर लगा दीजिए, गुटिका पर लगा दीजिए। तारा यंत्र के चारों कोनों पर और मध्य में 5 बिंदियां लगेंगी, चारों कोनों पर भी और 5वां मध्य में और एक उस गुटिका पर। अब इस गुटिका को और उस यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं शक्तिपाठ कर रहा हूं। शक्तिपाठ का तात्पर्य पूर्ण रूप से तारा आपको सिद्धि दे ही। मैं अपनी तपस्या का अंश आपको इसलिए दे रहा हूं कि 90% मैं आपका काम कर दूं अपनी शक्ति के माध्यम से। 10% आपको काम करना पड़ेगा। मैं खाना आपका खुद बना दूंगा, रोटी बना दूंगा, सब्जी बना दूंगा, थाली में परोस दूंगा, और सामने थाली रख दूंगा, कौर उठा लूंगा, कौर आपको मुंह में डाल दूंगा और चबा करके गले में उतारना तो आपका काम होगा, वो तो आप ही करेंगे, वो मैं तो गले में उतार नहीं सकता। इतना ही काम आपके बाकी रखूंगा। बाकी सारा काम शक्तिपात के माध्यम से मैं आपका कर लेता हूँ। और शक्तिपात का मतलब है मैं अपने नेत्रों के माध्यम से शक्ति निकाल करके आपके नेत्रों के माध्यम से आपके आंखों में, आपके हृदय में, आपके जीवन में उतार सकूं। इसलिए आप नेत्र पूरे खुले रखें और मेरे आंखों की तरफ बराबर ताकें, पलक झपकाए बिना। इसको त्राटक कहते हैं। यह अभ्यास आप घर पे कर सकते हैं। पलक कम से कम झपके। मंत्र बोलूंगा और उस मंत्र का तात्पर्य है कि आपको वह शक्ति प्राप्त हो, उस शक्ति के माध्यम से यह तारा आपकी सिद्ध हो जाए। ये मतलब उसका उद्देश्य होगा। मगर ये उद्देश्य अपने आप में अद्वितीय कार्य है। इस प्रकार से शक्तिपात कोई करता नहीं। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो मैं 5 रुपए खर्च करूंगा नहीं। इसलिए उच्च कोटि की योगी यति 2 काम करते ही नहीं। शक्तिपात नहीं देते और चरणों को स्पर्श नहीं करवाते। तो चरणों को स्पर्श करने पर पुण्य उसका जाता ही जाता है, वो प्राप्त करता ही। और वो साधु सन्यासी कंजूस होते ही, इसलिए वो चरण स्पर्श करवाते नहीं और शक्तिपात करते नहीं, क्योंकि उस बात पूंजी उतनी है। तो पूंजी खर्च हो जाएगी, पीछे रहेंगे क्या। मैं इस प्रकार की कंजूसी करता ही नहीं है। मेरे पास शक्ति होगी तो अपने आप में, कुछ बैटरी ऐसी होती है ऑटोमेटिक रिचार्ज होती है, उसको फेंक करके नहीं बैटरी डालने की जरूरत है, वो चार्ज कर लेती हूँ अपने आप। ऐसी क्षमता है, ऐसा जीवन है। आप मेरे तरफ देखेंगे और पूर्णता के साथ देखेंगे। ओम की ध्वनि बोलूंगा पहले। जब मैं ओम की ध्वनि आपकी समाप्त हो जाएगी तब मैं मंत्र प्रारंभ कर दूंगा, उसमें आपकी कोई आवाज नहीं निकलेगी। हरि ओम।
पराजित्वायाम पूर्वाय उस्मानं शक्ति कल्याण तानुमोस्ता पूर्वा शक्ति पाते रूपेण शाम कृते कल्याणम सा कल्याण पूर्वते उस्मानं सा तारा सिद्धि सा मम समस्त शिष्येण पूर्ण प्राप्तानिमित्तं सा तारा एक उस्मानं धन ताम पुरुषां धनीश्वर उस्मानं सा ऋण मुक्ति प्राप्तानिमित्तं सा ऐश्वर्य प्राप्त व्यापार वृद्धि एक उस्मानं सा वापस पूर्वाय उस्मानं शक्ति कल्याण ताम मम मदन सिद्धि सा पूर्णता एक उस्मानं सा तब्बिम मुस्लिमो ज्योति पूर्णो सा स्वासा पूर्वा सचिन्द रूपा एक उस्मानं शक्ति कल्याण ताम मोसंदा सस्मूर्ति सस्पादा स्वरूपावे सहस्र नाम पुरुषा शाश्वते सहस्र कोटिदान तारा ये महाविद्या अम्बे अंबिके बालिके नमा नैतिक सत्व सुधिकां काम पील वासनिम सा पूर्णतम एतोस्मानं सत्कृते कल्याणतम ना संधि पूर्वा एतोस्मानं सत्तम इदमुस्लिमो ज्योति पूर्णायाम पूर्ण तारा मंत्रम विद्यात तारा तारकोपेता समस्त पाप नाशयन्ति सा ऋण मुक्ति नाशयन्ति सा मुक्ति प्राप्ता निमित्तम स धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ता निमित्तम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम तारा सिद्धिम एतोस्मानं सकृते महाविद्या सिद्धि एतोस्मानं सा पूर्णस्वासम सकृपात रूपेण ताम चिंतयामि साम दीर्घो सा तद्मिन् मुस्लिमो ज्योति पूर्णस्वाम तस्म ब्रह्म स्वरूपेण रुद्र स्वरूपेण विष्णु स्वरूपेण आत्म स्वरूपेण ज्ञान स्वरूपेण कल्याण स्वरूपेण चित्तन स्वरूपेण प्रबुद्धि स्वरूपेण परा स्वरूपेण अपरा स्वरूपेण समस्त सिद्ध बुद्ध प्रवृत्तिस्माति पूर्वात्मानं सकृते कल्याणतम मनस्साम पूर्वाम एतोस्मान् मम समस्त नाम ताम ताभ्यम इदमसिनं वो ज्योति शक्ति रूपेण प्राप्यन्ति सा सिद्धिर्वतु शांतिभ्यम समर्पयेत। इस यंत्र गुटिका को इस कुमकुम को लेकर के पहले अपने ललाट पे तिलक लगा दे थोड़ा सा और फिर यंत्र को अपनी आंखों से लगा दे और सामने रख दे। अब मैं आपको तारा मंत्र देता हूं और आप मेरे सामने मैं बोलूंगा आप उच्चारण करेंगे और समझ लेंगे कि मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं। पहले मैं समझा रहा हूं मंत्र को फिर मैं उच्चारण करवाऊंगा। मंत्र है आप बोलेंगे नहीं ओम एक तो ये आप नहीं बोलोगे ओम में म ध्वनि है जो ओंग नहीं ओम है। फिर है रींग इसमें ग की ध्वनि है रींग फिर स्त्रींग हुम फट इसमें ओम में म की ध्वनि है हुम में म की ध्वनि है बाकी रिंग और स्त्रिंग में ग की ध्वनि है। वापिस अपने बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट ये मंत्र है। यानी कैसे बोलना है वो मैंने आपको समझाया है। अब मैं बोलूंगा अब आप मैं मंत्र दे रहा हूं आप इसको ग्रहण करेंगे मेरे साथ बोलेंगे ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। ये मंत्र तारा का उच्च कोटि का मंत्र है। ऐसा मत सोचिए छोटा सा मंत्र है इसलिए कमजोर मंत्र है। बंदूक की गोली बहुत छोटी होती है पिस्तौल की गोली तो बहुत चलने के आकार की होती है आदमी को हाथी को मार देती इसलिए मंत्र कोई छोटा नहीं होता। इसलिए ये बीज मंत्र है और मंत्र मौजूद मंत्र महारणों में और उच्च कोटि के ग्रंथों में तारा का ये श्रेष्ठतम मंत्र है जो छोटा मंत्र है प्रतिग्रस्त कर सकता है। अब आप कैसे करेंगे आपको जब भी टाइम मिले आप स्नान करके अपने घर में तारा यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापन कर दें और उसके सामने बैठ करके एक माला ये मंत्र जाप करें। ये माला जो आपको दी हुई इस माला से हम जाप करेंगे क्योंकि चैतन्य माला है। यदि किसी नहीं भी हो सके तो अर्चन करने की जरूरत नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप कहीं बाहर जाएं ऐसा रेगुलर नहीं कि रेगुलर करें ऐसा भी कोई बंधन नहीं क्योंकि आपके शरीर में मैंने तारा को सिद्ध कर रखा है। आप नहीं करें तो आपकी पत्नी कर सकती है आप दोनों भी कर सकते हैं। महीने में 2 बार करें 2 बार करें दिन में 2 बार कर लें 2 बार कर लें। एक माला नित्य हो तो ज्यादा उचित रहती है और आप स्वयं महीने भर में रिजल्ट देखें और महीने भर में आप मुझे बताएं कि आज की तारीख में आप कहाँ हैं महीने भर में आप कहाँ हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ महीने भर में मैं आपको एकदम से बिड़ला टाटा डालूंगा बना दूंगा ऐसा नहीं कर सकता पर चेंज आप में कितना आ जाएगा आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे। और उस लक्ष्मी साधना महालक्ष्मी साधना जो कल है उसके माध्यम से भी इससे 100 गुना ज्यादा परिवर्तन और चेंज आ पाएगा। व्यापार में भी नौकरी में भी उन्नति में भी और मैंने जो अष्ट धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश श्रियम दुर्गान मंजुना पुत्रा इन सबको मिला करके और फिर ऐसे मुहूर्त में ये अपने आप में एक दूसरे का सापेक्ष प्रयोग है। यह भी अपने आप में कंप्लीट है। कोई जरूर नहीं कल वो प्रयोग आप करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है फिर भी कल का प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तारा से भी ज्यादा ये महाविद्या है वो अपने आप में अद्भुत और तेजस्वी मंत्र है जिसका प्रयोग मैं स्वयं पिछले 35 वर्षों से बराबर करता आ रहा हूँ जो मैं कल मंत्र बताऊंगा। और फिर भागवत है और इतना योग श्रेष्ठ आया है तो आप उसका भी लाभ उठा सकेंगे तो आपकी इच्छा है नहीं उठा सकेंगे तो मेरा आपको आशीर्वाद है।
आप दोनों हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यम घनन्ति तो शत्रुवान् अक्षतानि प्रस्तेतुन्त्यम घनन्ति येनरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्चस्मारोग्यम मावधत्मानं महीते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु यजमान पुत्रवान सुखवान लक्ष्मीवान भवः। आप नीचे कर लें। अब मैं दो बातें आपको और थोड़ी समझा देता हूँ। सुबह तारा साधना की साधना करने से पूर्व गुरु साधना करनी आवश्यक होती है। नानक सीमारी की साधना नहीं करनी है, गुरु साधना करनी है। और गुरु साधना कैसे करें, इसके लिए एक गुरु पूजन या गुरु साधना एक पुस्तक प्रकाशित की है। आप उस पुस्तक को बाजार में ले जाइए और कोई पब्लिकेशन हो, पब्लिक जो छापता हो, उसको पूछिए कि ये किताब कितने में छप सकती है। और यदि वो ये कह दे कि ये एक किताब पर खर्चा आज के युग में कागज और प्रिंटिंग का खर्चा कम से कम 40 और 41 के आसपास आता है, तो आप मान लीजिए कि मैं आपको उससे बहुत कम मूल्य में दे रहा हूँ। मैं क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि लोग प्याऊ लगाते हैं, 1000 रुपये का पानी पिलाते हैं, लंगर लगाते हैं, लाखों रुपए का खाना खिलाते हैं। और मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि आपको कम से कम मूल्य में उच्च कोटि का साहित्य दे सकूँ। और उसमें केवल गुरु पूजन नहीं है, मतलब वेदोक्त गुरु पूजन कैसे है, ब्राह्मणोक्त गुरु पूजन कैसे है, सामान्य गुरु पूजन कैसे है, गृहस्थ गुरु पूजन कैसे है, जैन गुरु पूजन कैसे है, बौद्ध गुरु, जितने प्रकार के उस प्रकार से किस प्रकार से गुरु पूजन हो सकता है, ये सारी विधियां एक ही किताब में देने की कोशिश की है। पूर्णता के साथ किताब दी है। वह किताब भी आपके लिए उपयोगी है। आप स्वयं लें या अपने पड़ोसी को दें या मित्र को दें या नहीं लें, मैं तो आपको केवल लालटेन से रोशनी दिखा रहा हूं कि ये रास्ता है।